तो बात है 216 ईसा पूर्व की। एक ऐसा युद्ध जिसने ना सिर्फ इतिहास का रुख बदल दिया, बल्कि उसने जन्म दिया एक ऐसे रहस्य को जो हजारों साल बाद भी आज भी कायम है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध मैदान के ठीक बीचों बीच खड़े हैं। जीत तो मिल गई, पर किस कीमत पर? चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। उनके पैरों के नीचे एक सैनिक का कटा हुआ हाथ पड़ा है और खून से सनी जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। 2.5 लाख, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये 2.5 लाख से ज्यादा तबाह हो चुकी जिंदगियों की कहानी है। और यही वो खौफनाक मंजर था जिसने एक क्रूर सम्राट को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे तबाही के इस एक पल ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गुप्त संस्था को जन्म दे दिया। यही वो सवाल है जो हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जो किसी को भी हैरान कर दे। एक सम्राट के पछतावे से बनी एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका मकसद था इंसानियत को खुद इंसान से ही बचाना। उस जंग के बाद सब कुछ बदल गया। सम्राट अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध को और अपने विशाल साम्राज्य को त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरी दुनिया में अहिंसा का प्रचार करने लगे। पर ये तो कहानी की बस शुरुआत थी। अशोक ने अपना साम्राज्य तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अदृश्य साम्राज्य बनाया जो शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बहुत गहरा डर सताने लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, जिसमें विज्ञान से लेकर युद्ध कला तक सब कुछ है, वो इतना ताकतवर है कि अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी इंसानियत को तबाह कर सकता है। और इसी डर से एक समाधान का जन्म हुआ। कहते हैं कि अशोक ने रातों रात भारत के 9 सबसे तेज, सबसे काबिल और सबसे वफादार दिमागों को एक साथ बुलाया और उन्होंने बनाई एक गुप्त संस्था, एक सीक्रेट सोसाइटी, जिसे आज दुनिया द 9 अननोन मेन या 9 अज्ञात पुरुषों के नाम से जानती है। इन 9 लोगों को एक बहुत ही खास काम सौंपा गया। हर एक को एक किताब दी गई। इनका मिशन था उस ज्ञान को सहेजना और आगे बढ़ाना जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इस ज्ञान को आम लोगों की पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखना था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा तो क्या था इन 9 किताबों में? ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसे पूरी दुनिया से छिपाना इतना जरूरी था? देखिए, प्रोपेगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कीमिया, गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड के रहस्य, ये लिस्ट ही अपने आप में हैरान करने वाली है। मतलब मनोवैज्ञानिक युद्ध से लेकर स्पेस के रहस्यों तक, हर एक किताब में दुनिया को बनाने और उसे तबाह करने दोनों की शक्ति छिपी हुई थी। चलिए पहली किताब से शुरू करते हैं, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये शायद सबसे खतरनाक किताबों में से एक थी। सोचिए, इसमें ऐसी ऐसी तकनीकें लिखी थीं जिनका इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता था। पूरी की पूरी आबादी से जो चाहे वो करवाया जा सकता था। और इस किताब की ताकत का सबसे चौंकाने वाला सबूत शायद खुद अशोक का सत्ता में आना है। देखिए कैसे 500 से ज्यादा मंत्री अचानक से असली वारिस को छोड़कर अशोक को सपोर्ट करने लगते हैं। एक दुश्मन के इलाके में अचानक विद्रोह हो जाता है। सम्राट बिंदुसार की मौत अचानक और बड़े ही संदिग्ध हालातों में हो जाती है और अशोक अकेले सम्राट बन जाते हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी और इतने परफेक्ट तरीके से हुआ कि कई लोग मानते हैं कि ये कोई आम बात नहीं थी। अब आते हैं दूसरी किताब पर, फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान। इस किताब में जहां एक तरफ शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने का राज था, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक स्पर्श से किसी की जान लेने की तकनीक भी थी। इसे कहते थे मौत का स्पर्श या टच ऑफ डेथ। कहते हैं कि ये एक ऐसी तकनीक थी जिससे सिर्फ छूकर किसी के नर्व इम्पल्स को उल्टा किया जा सकता था और कुछ ही सेकंड में मौत, कोई निशान तक नहीं। और तो और एक किंवदंती ये भी है कि इसी किताब का सिर्फ एक खोया हुआ पन्ना जूडो जैसी पूरी की पूरी मार्शल आर्ट को जन्म देने के लिए काफी था। अब जरा सोचिए, अगर एक पन्ने में इतनी ताकत है तो पूरी किताब में क्या कुछ नहीं होगा। तीसरी किताब थी माइक्रोबायोलॉजी पर, और कहा जाता है कि इसमें वो ज्ञान था जो हमारे आज के मॉडर्न साइंस से भी सदियों आगे था। इसमें ऐसी ऐसी बीमारियों के इलाज लिखे थे जिनके बारे में शायद आज की दुनिया जानती तक नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है अलेक्जेंडर यर्सिन की कहानी में।
1890 का दशक था। प्लेग और हैजा पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे थे। तभी एक मशहूर वैज्ञानिक अलेक्जेंडर यर्सिन भारत आते हैं। यहाँ मद्रास में उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी इंसान से होती है। माना जाता है कि वो 9 अज्ञात में से ही एक थे और उन्होंने ही यर्सिन को एक ऐसा इम्यूनोटॉक्सिन बनाना सिखाया जिससे आगे चल के प्लेग का इलाज बना और करोड़ों जानें बची। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये संस्था 2000 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा कैसे रही? कैसे उन्होंने खुद को इतना गुप्त रखा और पर्दे के पीछे से इतिहास पर असर डालते रहे? इसका जवाब छिपा है उनके 2 बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार नियमों में। पहला नियम, जब भी कोई सदस्य हटेगा तो वो अपनी जगह एक काबिल उत्तराधिकारी चुनेगा जिसे बाकी 8 लोगों की मंजूरी लेनी होगी। और दूसरा नियम, अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता है तो बाकी 8 सदस्य मिलकर एक नए 9वें सदस्य को ढूंढेंगे और चुनेंगे। बस इन्हीं 2 नियमों ने इस संस्था को हजारों साल तक जिंदा रखा। और इतिहास में इस संस्था के होने के सबूत भी मिलते हैं, जैसे सन 1000 ईस्वी में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय। ये एक असली ऐतिहासिक हस्ती थे जिनके पास इतना एडवांस ज्ञान था कि उस जमाने के लोग उन्हें जादूगर समझने लगे थे। और कहानी ये है कि उन्हें ये सारा ज्ञान भारत की एक यात्रा के दौरान मिला, जहां उनकी मुलाकात 9 अज्ञात से हुई थी। पोप को वहां से कई अविश्वसनीय आविष्कार मिले। उनमें से सबसे मशहूर था द टॉकिंग स्कल। ये कान से का एक सिर था जो किसी भी हाँ या ना वाले सवाल का जवाब दे सकता था। यह असल में भविष्य की सारी संभावनाओं को कैलकुलेट करके एक बाइनरी कंप्यूटर की तरह काम करता था। लेकिन जैसे ही पोप ने इसका राज दुनिया को बताने के बारे में सोचा, उनकी बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो ये सारी बातें हमें आज के दौर में ले आती हैं। क्या ये गुप्त संस्था आज भी हमारे बीच मौजूद है? क्या आज भी वो दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं पर असर डाल रहे हैं? देखिए, जब भी सीक्रेट सोसाइटी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है इल्यूमिनाटी का, है ना? लेकिन अगर 9 अज्ञात से उनकी तुलना करें तो एक तरफ इल्यूमिनाटी है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत पॉपुलर है, वहीं दूसरी तरफ 9 अज्ञात हैं जिनके बारे में कोई जानता तक नहीं। उनका प्रभाव असल दुनिया पर पड़ा है, प्लेग रोकने से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक, और यही गुमनामी शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक आधुनिक किंवदंती तो ये भी कहती है कि गंगा नदी का पानी, जो वैज्ञानिक तौर पर भी हैरान करने वाला रूप से शुद्ध रहता है, उसके पीछे भी इन्हीं 9 लोगों का हाथ हो सकता है। माना जाता है कि नदी के तल में उनकी बनाई हुई कोई गुप्त मशीन है जो रेडिएशन का इस्तेमाल करके पानी को लगातार साफ करती रहती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वाकई में इतनी शक्तिशाली संस्था 2000 सालों से भी ज्यादा समय से इस ज्ञान की रक्षा कर रही है, तो उनका अगला कदम क्या होगा? वो दुनिया के सामने कौन सा राज खोलेंगे या कौन सा राज हमेशा के लिए छिपा लेंगे? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा।